किसी का नाम गोत्र, कभी कभी एक ही नाम के कई लोग होते हैं। आपके पिताजी का वही नाम है, वही नाम किसी और के पिताजी का भी है। इसीलिए तर्पण और पिंडदान में पितरों के नाम और गोत्र के साथ तर्पण पिंडदान करने वाले का भी नाम और गोत्र का उच्चारण होता है महाराज, जिससे वो ठिकाने पर पहुंचे। ऐसे तो उज्जैन है, उज्जैन में कोई चीज भेजी जाएगी तो उज्जैन तो लिखना ही है, मध्य प्रदेश भी लिखना है, उज्जैन भी लिखना है। अब मान लो आ गया महाशक्ति नगर में कोई चीज आ गई तो महाशक्ति नगर भी लिखना पड़ेगा, महाशक्ति नगर में पानी की टंकी भी, ये सब कॉमन एड्रेस रहेगा महाराज, सभी का एक जैसा रहेगा। पर अब पूरी महाशक्ति नगर में तो कोई चीज जाएगी नहीं, जाना तो किसी घर विशेष में ही है, तो उसके साथ साथ इतना सब कॉमन एड्रेस रहेगा, कोई भी कुछ भी भेजेगा इतना सब कॉमन एड्रेस रहेगा। पर जैसे ही मकान नंबर पड़ेगा वो सामान अलग अलग चला जाता है महाराज। ऐसे ही किसी के पितरों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, गोत्र भी एक जैसे हो सकते हैं, पर ऐसा कभी होता ही नहीं है कि किसी के पितरों के नाम गोत्र, उनके तर्पण करने वालों के नाम गोत्र एक जैसे ही सारे के सारे हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। जैसे महाशक्ति या हरिओम बिहार में कोई चिट्ठी आई, वही डाकिया लेके आया है, पर जैसे ही उस पर लिखा होगा 113 हरिओम बिहार, तो वो चिट्ठी 113 में चली जाएगी। फिर दूसरी चिट्ठी पे लिखा होगा 114 हरिओम बिहार, तो वो चिट्ठी 114 में। ऐसे हम लोग जो कुछ भी करते हैं हमारे ही पितरों तक हमारा पहुंच जाता है महाराज। और एक बड़ी बड़ी बात यह है कि हमारे पितर जिस योनि में भी हैं, पेड़ पौधा कीट पतंगा जानवर पक्षी मनुष्य पितर रूप में ही हैं, देव रूप में हैं, या 84 लाख योनि के किसी भी स्वरूप में हमारे पितर हैं। जिस रूप में वो जिस चीज को जैसे ग्रहण कर पाते हैं वो चीज उनको कन्वर्ट होके उसी रूप में पहुंचती है महाराज, उसी रूप में पहुंचाई जाती है वहां पर उनके लिए। कोई सर्प की योनि में है तो उसको उस हिसाब से पहुंच जाएगा, कछुआ क्या खाता है उस योनि में है तो वो चीज बन के पहुंच जाएगी। देव योनि में है हव्य के रूप में, पितर योनि में है कव्य के रूप में, इस तरह से सब पहुंचता रहता है। नाम गोत्रोच्चारण मंत्रोच्चारण से वस्तु जिसके लिए निमित्त, जिसके निमित्त की जाती है वो वहां पहुंच जाती है। देवताओं के निमित्त कोई हम आहुति देते हैं स्वाहाकार बोलते हैं, पर पितरों के निमित्त जब करते हैं तो स्वाहाकार नहीं स्वधाकार बोलते हैं। मनुष्य के निमित्त जब करते हैं तो वषटकार का उच्चारण करते हैं महाराज।